नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंधित है, जिसका टॉपिक है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन से संबंधित देखते हैं। चलिए हम लोग इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है पंचायती राज व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। इसका सही उत्तर विकल्प बी है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका सही उत्तर विकल्प डी है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर। इसका सही उत्तर विकल्प ये है ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? मुखिया, ग्राम सभा, सरपंच, ग्राम सेवक। इसका सही उत्तर विकल्प बी है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ग्राम सभा, ग्राम सेवक, सरपंच, वार्ड सदस्य। इसका सही उत्तर विकल्प ये है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम सेवक। इसका सही उत्तर विकल्प ये है मुखिया। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। इसका सही उत्तर विकल्प बी है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंचायत सेवक, उप मुखिया। इसका सही उत्तर विकल्प सी है पंचायत सेवक। अगला प्रश्न है, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। इसका सही उत्तर विकल्प सी है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है मेला एवं बाजार कर। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है प्रखंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है BDO, CO, SDO, DDC। इसका सही उत्तर विकल्प ये है BDO। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, BDO। बैठकों की अध्यक्षता। इसका सही उत्तर विकल्प भी है प्रमुख। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपरी इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है जिला परिषद। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर,
जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, जिला परिषद अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला परिषद का सदस्य नहीं है? प्रखंड प्रमुख, मुखिया, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, मुखिया। अगला प्रश्न है, पटवारी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? लेखापाल, कर्मचारी, कानूनगो, उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पटवारी के मुख्य कार्य हैं जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना, उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करते हैं? जिलाधिकारी, तहसीलदार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत पद आरक्षित है? 50%, 33%, 40%, 25%। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 50%। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेषाधिकार सूची में। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1956, 1957, 1958, 1959। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 1959। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 जून 1993, 24 जून 1994। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 73वां। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 2। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर निकायों से, पंचायती राज से, चुनाव आयोग से, मतदाताओं से। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, नगर निकायों से। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों में कौन शामिल नहीं है? नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, चेन्नई। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर, डिप्टी मेयर, नगर प्रशासक, डीडीसी। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, मेयर। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने नगर निगम हैं? 9, 10, 11, 12। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, 9। दोस्तों, ये स्थानीय सरकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।